तो ये तो गलत बात हो गया ना। जब जब रखना है तो उनके पूरे व्यक्तित्व से मैसेज देना है ना कि देखो इस तरीके से कृष्ण करते हैं, लाइफ को जीते हैं। हाँ, व्यक्तित्व से दिया जा सकता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व ये अपना एक अलग व्यक्तित्व बनाए हैं। अधिकतर आदमी ऐसे ही करता है, चीजों को, लोगों को, धर्म ग्रंथ को अपने मुताबिक प्रयोग कर लेता है। तो ये क्लियर गलत बात हो गया ना। हाँ, वो अलग चीज है। तो यूथ को ये चीज जो समझाते हैं कि मैरिज नहीं करना है, ये नहीं करना है, वहाँ अगर कृष्ण की मैरिज की बातें फिर लोगों को पढ़ाने लगेंगे तो वहाँ तो लोग क्वेश्चन उठाएंगे फिर कैसे पढ़ाएंगे वो चीज को। और एक इंटरेस्टिंग मैं बात बता रहा हूँ, एक किसी राज नाम का लेटेस्ट कमेंट होगा, मैंने कमेंट पे भी ध्यान दिया, उसने लिखा है कि वर्तमान में बच्चा पैदा करना सबसे बड़ा पाप है। धन्यवाद आचार्य जी। और हाँ, तो नेक्स्ट कमेंट एक है, जिसके पास कृष्ण है उसके पास धर्म है। देखिए बात ऐसा है ना, देखिए चीजें जो चलती है ना वो समय काल परिस्थिति के अनुसार चलती है। ठीक है, तो आज की परिस्थिति क्या है? आज की परिस्थिति ये है कि शादी नहीं करें, शादी करें भी तो बच्चे नहीं पैदा करें। ये नहीं, ये परिस्थिति तो इस तरह से नहीं है। अगर उनको लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, लोगों को अगर समझ होगी, जैसे कि एक कहानी में सुना था उनकी, एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम इतने मग्न हो गए थे अपने काम में कि उनकी शादी तय हो गई थी और वो अपने शादी में जा नहीं पाए। ठीक है जी। तो उनका समझ यही बोला कि नहीं, मेरा काम ही मेरा सब कुछ है, और उन्होंने नहीं किया जी। तो यहाँ पे समझ में आता है कि उनको अपने से समझ, यहाँ पे जो व्यक्ति आचार अपने समझ से नहीं चल करके किसी और के समझ से चल रहा है, वो बाद में जाकर के पछताएगा। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। अपनी समझ पैदा करना है जी। अपनी समझ यही काम देगा। अगर रोड है, मैं किसी से रास्ता पूछ लिया कि हाँ इधर जाना है, और उसने बता दिया एकदम सीधे जा, रोड जा करके आगे मुड़ेगा भी तो। तो मुझे अपनी समझ रखनी है। तो इतनी भी अगर समझ नहीं है किसी को कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है, बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने हैं, और मुझे पूछना पड़ रहा है, यहीं पे समझ में आ रहा है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने फैसले से। और एक चीज और यहाँ मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ कि जो लोग, मान लीजिए कि इंडिया गरीबी अमीरी बहुत ज्यादा खाई है, जैसा कि 10% या 8% या 5% लोगों के पास 90% संपत्ति है देश की तो कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, वो अलग ही टॉपिक हो जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा था कि जिन लोगों के पास 1 या 2 बच्चे पैदा करके उनकी अच्छे से पालन पोषण, परवरिश, शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य की जो भी हो व्यवस्था करने की क्षमता है, जी, पास पैसे हैं, ठीक है जी, और उन्हीं में से ज्यादातर लोग 99% उन्हीं में से ये लोग हैं जो आचार्य प्रशांत के पास जाके पूछ रहे हैं कि मैं शादी करूं या ना करूं, बच्चे पैदा करूं या ना करूं। तो जो लोग सक्षम हैं, एक जो समझदार हैं, ऑफकोर्स जो इस लेवल पे पहुंच गए हैं, निश्चित रूप से वो उनका जो सोचने समझने की क्षमता है, बाकी जो हमारे देश के 70% जो लोग राशन पानी पे जीने वाले हैं, चाहे किसी तरीके से 10 से 20 हजार रुपये पे गरीब गुजारा वाला जिंदगी, मतलब आर्थिक मजबूत नहीं है। और एक आर्थिक मजबूत है। वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं और शिक्षित हैं, समझदार हैं। बस थोड़ा सा ये इसमें मैं तो कहूँगा ये जिम्मेदारी बच्चे की लेने से भागने की मानसिकता है इनके पास। और बच्चे का जिम्मेदारी लेना भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। जी। खासकर वो अगर बच्चा आपका सुपुत्र हो गया, मतलब पढ़ा लिखा समझदार हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो अच्छे से अच्छे खानदान की ऐसी की तैसी हो जा रही है। जी बिल्कुल। अच्छे खासे पैसे वाले लोग बर्बाद हो जा रहे हैं, अच्छे खासे अमीर लोग कपड़े के व्यापारी हैं, डायमंड या डायमंड किसके पार्क, उनका बच्चा ही बाप को बोल दिया आप साइड हो जाओ, मैं बिजनेस संभालूंगा, आपको बस 10-20 हजार रुपये दे दूंगा, आप अपना खर्चा चलाओ। तो उन सबको भी देख के ये लोग घबरा जाते हैं कि मेरा बेटा कहीं ऐसा हो गया तो। कहने का मतलब सिर्फ नेगेटिव सोचने से तो नहीं होगा ना। जी बिल्कुल। आपके पास अच्छी समझ है, अच्छा ज्ञान है, आपके पास बुद्धि विवेक है। जैसे कि मैं अपने ही बच्चे की बात करूं तो क्या मेरी जो समझ है
वो बच्चे के विकास में काम नहीं आई। जी जी आई, बिल्कुल आई। तो जो लोग समझदार हैं वे लोग अगर बच्चे नहीं पैदा करेंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप बहुत पैदा करो, एक या दो ही पैदा करो या एक ही पैदा करो, तो अच्छे से आप खिलाओ पिलाओ, अच्छे संस्कार दो, अच्छा भरण पोषण करो, अच्छी शिक्षा दो, क्योंकि आपके पास उतने पैसे हैं। हर एक व्यक्ति इंडिया में 80% मैं बोलता हूँ अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई इतना आसान नहीं है। 10-20 लाख 50 लाख खर्च करने की क्षमता नहीं है। डॉक्टर में तो और भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो जिनके पास ये क्षमता है उनको ही आचार प्रशांत ऐसे उल्टी बात सिखा रहे हैं। ये इससे क्या हमारा सामाजिक जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, जो बैलेंस है, जो समानुपात होना चाहिए अच्छे बच्चों का, मतलब इंटेलिजेंट बच्चों का, और गली में घूमने वाले और गिल्ली डंडा खेलने वाले और दिनों भर मोबाइल पकड़ के हा ही करने वाले, वैसे तो हमारे देश में बहुत बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों को शिक्षित जो माँ बाप हैं वो अच्छे मतलब संस्कार दे सकते हैं। भले ही मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसा है चाहे जो संसाधन है उनके बच्चे अच्छे ही निकल जाए, गारंटी नहीं है। जी जी भावना ज्यादा बन रही है कंपेयरिंग टू जो गांव देहात के बच्चे हैं जिनके पास संसाधन ही नहीं है भाई। जैसे कि मेरे पास भी मेरे पिताजी के पास संसाधन की कमी थी, तो मैं तो इंटर पास और IIT का तैयारी किया, उसके बाद फेलियर हुआ, तो फिर अपने बल पे ट्यूशन पढ़ाना और स्ट्रगल करके किसी तरीके से पैर पे खड़ा हुए। तो करने का मतलब नहीं, तो अगर मान लीजिए मेरे पिताजी का संसाधन होता तो मैं भी कोई NIT लेवल का एग्जाम पास करके मैं भी इंजीनियर बन जाता और कुछ अलग ही लाइफ होती। संसाधन मैटर करता है ना कि नहीं करता? जी 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 जी, बहुत अच्छा, आपका सोच बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत पॉजिटिव सोच है। क्या होगा कि हमारा देश का, दुनिया का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत गड़बड़ा जाएगा भाई। ये 80% जो अशिक्षित है ना, जो पशु स्तर पे जी रहे हैं, आचार प्रशांत के हिसाब से पशु स्तर पे जीने वाले लोग हैं। और मैं भी कुछ हद तक सहमत हूँ आचार प्रशांत से कि इस मामले में ऐसा नहीं कि मैं आचार प्रशांत का विरोध में हूँ, लेकिन उनको ये समझाना चाहिए कि भाई आप पढ़े लिखे हो, आपके पास संसाधन की भी कोई कमी नहीं है, आप आराम से एक बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सकते हो। आपको तो एक बच्चा पैदा करना चाहिए, नहीं तो ये जो 80% जो है ये तो आराम से धड़ल्ले से 3, 4, 5 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और यही सवाल लास्ट में एक लड़का गाँव का पूछता है कि गुरुजी हमारे गाँव